Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes. I hope that you're all fine and safe at your homes. Students, today we are going to start from the glossary of chapter number 3, which is media and its impact. First word of glossary is impact, asar, effect, asar. Eager, शौकीन होना, बेताब होना, keen desire, शदीद ख्वाहिश. Geared up, तैयार, ready, तैयार. Integral, लाजमी, essential, ज़रूरी. Entertain, तफरी, amuse, लुत्फ़अंदोज़. Next is part A from the exercise. Summarize the lesson with the help of the following mind map. So now we have to create a summary of the whole lesson point by point. So our first point is role of media and its impact. It plays a significant role. World has become a global village. Media has become a part of our life. It tells us about everything happening in the world. It spreads awareness. It has become a mouthpiece of downtrodden. So here we have created a summary of the whole lesson. Next is part B. Answer the following questions. First we are going to do the text questions. Our question number 1 is guess the meaning of tutorial. Tutorial का क्या मतलब है या tutorial के मतलब का अंदाज़ा लगाएं. Tutorial means a period of teaching that involves the discussion between students and a tutor. Tutorial से मुराद पढ़ाने का एक पीरियड है जिसमें ट्यूटर यानी उस्ताद और तलबा के दरमियान तबादला ख्याल होता है या मुबाहिसा होता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड. मीडिया किस किस्म की मालूमात फराहम करता है. मीडिया प्रोवाइड्स ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन. मीडिया हर किस्म की खबरें और मालूमात फराहम करता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ टीवी टेकिंग अवे द हैबिट ऑफ रीडिंग. क्या टीवी मुताले की आदत को कम कर रहा है. यस जी हाँ, टीवी इज़ टेकिंग अवे द हैबिट ऑफ रीडिंग. टीवी मुताले की आदत को कम कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम. वाई. आपका पसंदीदा टीवी प्रोग्राम कौन सा है और क्यों है. द नेशनल जियोग्राफिक इज़ माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम बिकॉज इट प्रोवाइड्स टू मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड ऑफ नेचर. मेरा पसंदीदा टीवी का प्रोग्राम नेशनल जियोग्राफिक है क्योंकि ये मुझे कुदरती दुनिया के बारे में बहुत सारी मालूमात फराहम करता है. नेक्स्ट आर द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स. सबसे अहम काम कौन सा है जो मीडिया अदा करता है. मीडिया raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. मीडिया बहुत से समाजी मसाइल के बारे में हमें बताता है, हमें हमारे अंदर शऊर उजागर करता है बहुत से समाजी मसाइल के बारे में, जैसा कि करप्शन बददियानती, टेररिज्म दहशतगर्दी, ड्रग एडिक्शन मंशियात की आदत एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी. What are the two major means of communication? अबलाग के 2 बड़े ज़राए कौन से हैं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बरकी मीडिया एंड प्रिंट मीडिया और अशाती मीडिया आर द 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अबलाग के 2 बड़े ज़राए हैं. हाउ डज़ मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट. मीडिया एंटरटेनमेंट किस तरह फराहम करता है. मीडिया प्रोवाइड्स अस एंटरटेनमेंट थ्रू ड्रामास, फिल्म्स, इंटरेस्टिंग न्यूज़, स्टोरीज एक्सेट्रा. मीडिया हमें ड्रामों, फिल्मों, दिलचस्प खबरों और कहानियों वगैरह के ज़रिए तफरीह फराहम करता है. What happens when media is allowed to play its role unchecked. जब मीडिया पर नज़र रखे बगैर इसे अपना किरदार अदा करने की इजाज़त दी जाए तो क्या होता है. If media is allowed to play its role unchecked, it may spread false news against the government, which is very harmful for a stable government. अगर मीडिया पर नज़र रखे बगैर इसे अपना किरदार अदा करने की इजाज़त दी जाती है तो ये हुकूमत के ख़िलाफ़ झूठी खबरें फैला सकता है
ये लोगों को हुकूमत के ख़िलाफ़ भड़का सकता है, जो कि एक मुस्तहकम हुकूमत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. Now next part is from the vocabulary, which says explain the following phrases as used in the text, and the phrases are geared up, global village, a click away, constructive role, raise awareness, to keep an eye, a mouthpiece of the downtrodden. So first one is geared up, तैयार, ready, तैयार. Global village, आलमी गांव. Whole world has become a community which is connected with electronic system of communication. पूरी दुनिया जो है वो एक कम्युनिटी बन गई है जो बिजली से चलने वाले अबलाग के ज़राए जो हैं उनके ज़रिए आपस में जुड़ी हुई है. A click away, एक क्लिक के फासले पर. Only at a distance of one touch of a finger, उंगली से सिर्फ एक दफ़ा छूने के फासले पर पूरी दुनिया है हमसे. कंस्ट्रक्टिव रोल, तामीरी किरदार. अ यूज़फुल रोल, एक मुफीद किरदार. रेज अवेयरनेस, शऊर उजागर करना. टू इन्फॉर्म पीपल दैट समथिंग एग्जिस्ट्स एंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम, लोगों को इस चीज़ से बाखबर करना कि कोई चीज़ अपना वजूद रखती है और वो उनके लिए ज़रूरी है. कीप एन आई, नज़र रखना. मीडिया वॉचेस एवरीथिंग केयरफुली, मीडिया ज़िंदगी के हर शोबे पर गहरी निगाह रखता है और बहुत मोहतात तरीके से हर शोबे का जायज़ा लेता है. अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन, सितम रसीदा लोगों की आवाज़. मीडिया रेजेस वॉइस फॉर द पीपल, मीडिया लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता है. Next is B part. Put these words in relevant columns to identify the parts of speech these words belong to. Now they have given us some words which are media, audience, means, eagerly, global, corrective, communication, information, impact, constructive, false and loudly. Now they have given us these words and they have asked us to identify these words in different parts of speech. Okay, but before differentiating them into different parts of speech, we have to understand what parts of speech are and which parts of speech these words belong to. So here we have got some parts of speech. First one is noun, a word other than a pronoun used to identify any of a class of people, places or things. Common noun, or to name a particular one of these. Proper noun. ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड जो होता है, कोई भी नेम जो कि किसी लोगों का, जगहों का, चीज़ों का नाम जो कॉमन नाउन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, या अगर इन्हीं चीज़ों को हम लोग कोई पर्टिकुलर नेम दे दें यानी वो प्रॉपर नाउन बन जाए, तो वो सारे नेम्स जो होते हैं हमारे पास नाउन होते हैं, विच वी जनरली से दैट द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड अ नाउन. ओके, नेक्स्ट वन इज़ एडवर्ब. एंड एडवर्ब इज़ अ वर्ड or a set of words that modifies verbs, adjectives and other adverbs. It tells when, where and how an action is performed or indicates the quality or degree of an action. So when we talk about adverb, we say that a word that is going to tell us about the action that is taking place. ठीक है, यानी ये हमारे पास verbs को, adjectives और other adverbs को modify कर रहा होता है और ये हमें action के बारे में बता रहा होता है कि कोई काम कब हुआ है, किस तरह से हुआ है, किस जगह पे हुआ है. ठीक है. Last one is adjective. An adjective describes or modifies noun or nouns and pronoun or pronouns in a sentence. Adjective जो होता है किसी भी sentence में मौजूद nouns या pronouns जो होते हैं उन्हें further modify करता है, उन्हें elaborate करता है, उनके बारे में बताता है. It normally indicates quality, size, shape, duration, feelings, contents and more about a noun or a pronoun. So next I have differentiated all the words in nouns, adjectives and adverbs. So the nouns that we have are media, audience, means, information, communication and impact. Adjectives are global, corrective, constructive and false. And last ones are adverbs. Eagerly and loudly are adverbs. So next is change the following words into nouns. Fill in the blanks with the nouns. Save, excited, devastating, active, helpless, hopeless, able
and justify. Now they have given us some words and they have asked us to first change these words into nouns and then fill the blanks with those nouns. Okay. Now they have given us some blanks as well. I have already changed the words into nouns and I have filled the blanks as well. So now we are what we are going to do is we are going to do these blanks. Doctors are concerned with dash of the patients. Same. It is a we are going to change it first into noun, which that it becomes safety, and then doctors are concerned with the safety of the patients. In a state of dash, she cried loudly, excited, and when we change it into noun, it becomes excitement. In a state of excitement, she cried loudly. Floods often cause large scale dash destroy. We are going to change it into noun, it becomes destruction. Floods often cause large scale destruction. Fourth one is positive dash will keep you healthy. Positive activity will keep you healthy. Her dash was quite obvious. Helpless, we are going to change it into noun, helplessness. Her helplessness was quite obvious. She was in a state of hopeless. Now we are going to change it into a noun. It becomes hopelessness. She was in a state of hopelessness. She has the dash required for the job, able. When we change able into noun, it becomes ability. She has the ability required for the job. Have you any dash for this act? Justify, we are going to change it into noun. It becomes justification. Have you any justification of this act? So here we are done with the. We are going to do exercise number 3 from present perfect tense. As you know that in our previous lectures we did the introduction and first 2 exercises of present perfect tense. So right now first we shall quickly review the main rules and regulations for present perfect tense. So we talked about the helping verbs and form of verb. When we talk about the form of verb, we say that we use third form of verb while doing present perfect tense, and we use has and have as our helping verbs. So next comes the question that when do we use has? We use has along with singular subjects like he, she, it, etc. And the next question is that when do we use have? We use have with plural subjects like I, we, they, you, or any other plurals. So quickly saying that while doing present perfect tense or while translating a sentence of present perfect tense into English, we use has and have plus third form of verb. So right now we are going to do exercise number 3. क्या तुम बाजी जीत चुके हो? Have you carried the day? क्या तुम्हारे साथी भाग चुके हैं? Have your companions run away? डाकुओं ने अमीर आदमी को कहाँ लूटा है? Where have the tickets looted the rich man? आपने मेरे लिए टिकट क्यों खरीदा है? Why have you bought ticket for me? इस बच्चे को किसने बिगाड़ा है? Who has spoiled this child? लड़की ने बोतल क्यों तोड़ दी है? Why has the girl broken the bottle? वो छत से कैसे गिरा है? How has he fallen from the roof? क्या असलम की खोई हुई रकम वापस मिल गई है? Has असलम found his lost money? पुलिस मकान में क्यों दाखिल हुई है? Why has the police entered the house? क्या झील में पानी जम चुका है? Has water frozen in the lake? तुमने इस्तीफ़ा क्यों दिया है? Why have you resigned? क्या उसने बंदूक भर ली है? Has he loaded the gun? आपने रुपया कहाँ रखा है? Where have you kept money? क्या उसने गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया है? Has he left the village forever? क्या हमने अपना दावा साबित कर दिया है? Have we proved our claim? So next are the some words from vocabulary: games, bazi, companions, साथी, to spoil, बिगाड़ना, money, रकम, lake, झील, to freeze, जमना, to resign, अस्तीफ़ा देना, to load, भरना, claim, दावा, to prove, साबित करना. So that's. Take care of yourselves and everybody around you. Allah Hafiz.